तो आने देते, थोड़ा और नीचे आने देते हैं निफ्टी को। एटलीस्ट ये रेंज का 50% कवर अप करने देते हैं। वैसे तो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम का लगा रखा हूँ, बट यहाँ तक आने देते हैं। वैसे निफ्टी सेल में प्रेशर तो नहीं है, सप्लाई उतनी है ही नहीं। बट अगर सही से हम देखें 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे, अगर अच्छे से आप देखो ये जो सप्लाई रहा है, सेम सप्लाई हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है। ये जोन तक देखने को मिल सकता है वेरी सुन। बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ गाइस। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रखा हूँ, यहाँ तक हमें देखना चाहिए, दैट इज 24,700 के आसपास, 24,700 या फिर 24,690, इस रेंज पे हमें देखना चाहिए। बाकी देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहीं पे खोल लेता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बैंक निफ्टी का सीन क्या है भाई? बैंक निफ्टी का सीन, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ट्रैप कर सकता है अपना, अपने को ये हाई हमारा रहा है जिस पे बैंक निफ्टी ने ये हाई को रिटेस्ट करके वापस नीचे के लिए आया है, बट स्टिल नीचे थोड़ा सा स्पेस बैंक निफ्टी ने छोड़ा हुआ है, वो स्पेस कभी भी फुलफिल कर सकता है। चलो निफ्टी आई गेस निकल चुका है, बट स्टिल निफ्टी एक बार और दोबारा इस जोन पे आ सकता है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 50% का रेंज चाहिए। बाकी देखते हैं। आने देते गैस, ये 50% फुलफिल होने देते हैं। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा स्पेस बाकी है। अगर बैंक निफ्टी को अपन सही से देखें, इसको भी मैं कर लेता हूँ पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी गाइस, ये जो ट्रेंड में नीचे से अपर साइड में ड्रॉ कर रखा हूँ, ये वाला को रिटेस्ट करने देते हैं, ठीक है। जहाँ पे है वहां से रिवर्स ले सकता है, बट स्टिल ये एक अच्छा खासा मिटिगेशन जोन था गाइस। ओके, इस लेवल पे तो आ चुका है, बट स्टिल एटलीस्ट इसका 50%, ये 50% ले लेता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी अपने को इधर से ऊपर चाहिए या फिर इधर से ऊपर चाहिए, इफ नॉट इधर भी आ सकता है। ये दो तरह का मोमेंटम आपको दिख सकता है, या फिर थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे से भी मूव ले सकता है ऊपर की, ठीक है।
इसको वापस 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। हम्म, चलो, टारगेट इज हियर, दैट इज 24,690 के आसपास, 690 और 700, क्लोज टू 700। यहाँ तक निफ्टी बहुत जल्द आपको दिख सकता है। पॉसिबल है कि आज की डेट में आपको दिख जाएगा। हम्म,
आने देते हैं गाइस वापस इस जोन पे। हमें एटलीस्ट ये 50% चाहिए एंड यहाँ पे भी एटलीस्ट ये 50% चाहिए, इफ नॉट ये ट्रेंड लाइन चाहिए। ठीक है, ये दोनों को लिक्विडिटी स्वाइप यहाँ पे दिखेगा या फिर एक इंड्यूसमेंट कोई कैंडल दिखेगी, ओनली देन कॉल साइड में पोजीशन बन सकता है। वैसे तो अभी एग्जैक्ट रेट तो बन रहा है गाइस। ठीक है, बिकॉज अगर देखा जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको लगा दूं तो ये जो डबल ट्विजर टॉप जो बना हुआ है, ट्विजर टॉप का बॉटम पे तो ट्रेड एग्जैक्टली तो बन रहा है यार। अगर आप स्केल्प करना चाहो तो यहाँ पे एक स्केल्पिंग लेवल बन रही है कुछ इस तरह का। यस, आने दो गाइस, इस लेवल तक आने दो आएगा। जस्ट स्केल्पिंग यहाँ पे कर सकते हो, बट आई डोंट सजेस्ट मेरी ट्रेड पे कोई ट्रेड नहीं करना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। Yes. This is what. आने दो, बॉटम पे बनता है। गाइस आप जितना बड़ी टाइम फ्रेम पे देखोगे ना उतना आपको चार्ट थोड़ा, अगर आप नए ट्रेडर हो और फिर जस्ट आपने स्टार्ट किया है तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना सही रहता है, वरना देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कि आप ट्रैप हो सको यार। मैं इस रेंज को तब तक हटा देता हूँ गाइस, ऑलरेडी ऊपर लाइन ब्रॉड है। ठीक है, हमारा रेंज ये रहा, ये मेन इंपॉर्टेंट रेंज है। हमें एटलीस्ट 50% पे रिटेस्ट चाहिए
और फिर ट्रेंड को रेस्पेक्ट करते हुए चाहिए हमें। यहाँ पे ज़्यादातर चांस क्या है कि आपको एक इंड्यूसमेंट दिखाएगा कि आज का हाई को ब्रेकआउट किया है एंड वहाँ पे आप एंट्री करोगे। जबकि ज़्यादातर ऑपरेटर्स की यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तो जैसे ही ये इंड्यूसमेंट कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगा, अब बिगर कैंडल, ठीक है? इंड्यूसमेंट कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगी, बड़ी सी लिक्विडिटी स्वैप कैंडल होगी, बड़ी विक के साथ बॉटम साइड में, एंड यहाँ पे जैसे कि काफ़ी ऑपरेटर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वो लोग का ऑर्डर पंच होने के लिए आ जाएगा वापस। तो दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी, गाइस, अंडरस्टैंड। बाकी कॉल साइड में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है, कॉल साइड में मार्केट अभी के लिए फ़िलहाल तो नहीं है। तो ट्राई टू सेफगार्ड योरसेल्फ, ट्राई टू सेफगार्ड योरसेल्फ गाइस। बैंक निफ्टी, ओके, वैसे तो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला था, बट निफ्टी गैप अप खुला है। एक्चुअली इसको देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैट खुली है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में गाइस। एंड ज़्यादा फ्लैट खुलने का कारण ये हो सकता है कि कल काफ़ी समय मार्केट ने साइडवेज मार्केट रहा है कल, एंड दैट इज़ द रीज़न आज कहीं ना कहीं फ्लैट खुला है मार्केट। दैट कुड बी द रीज़न। बाकी लेट्स सी, कॉल सेट में यहाँ पे ट्रैप कर सकता है हमें। यहाँ पे बॉटम पे रीटेस्ट चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ द इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय द मार्केट और बाय द ऑपरेटर्स। आने देते हैं इस लेवल पे। ये जो जोन है ना आज का है, यहाँ पे आपको एक ट्रैपिंग कैंडल दिखेगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक इंड्यूसमेंट कैंडल। इंड्यूसमेंट यानी कि एक बड़ी कैंडल बनेगी ग्रीन वाली, एंड एट द व्हाइल क्लोजिंग इट उसकी बॉडी छोटी रहेगी बट विक काफ़ी बड़ी रहेगी, ठीक है, डाउन साइड में। तो काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, इस तरह का कुछ कैंडल बनेगा जो आपको डायरेक्ट नीचे लेके आ जाएगा इस जोन पे। ये जो लाइन यहाँ पे मैं एटलीस्ट 50% यहाँ पे ड्रॉ कर रखा हूँ, उस जोन पे आ जाएगा। इसके नीचे भी गया तो नॉट एन इशू, यहाँ से भी अगर रिवर्सल दिखाते तो फाइन, वो कॉल साइड के लिए कंफर्मेशन होगा। इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। इतना प्रेशर होने के बावजूद 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कॉल साइड में इतना प्रेशर होने के बावजूद कॉल साइड में नहीं गया है और हाई के ऊपर भी नहीं सस्टेन कर पाया। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी के लिए तो फिलहाल बुलिश नहीं है। आने देते हैं इस लेवल पे, एंड देन मार्केट क्या मे मूव आप बुलिश। देखो इंड्यूसमेंट बन रहा है गाइस, यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे, चलती हुई कैंडल में एंट्री मिलेंगे जस्ट बिकॉज इट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट आज का हाई। देखो बड़ी 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 बड़ी
सो क्लोज होने दो, क्लोज तक का इंतजार करो। वैसे देखा जाए तो 1 ही मिनट के टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इट्स काइंड ऑफ अ मारुबुजु कैंडल। बस ये ध्यान रखना कि यार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का हाई के ऊपर क्लोज ना करें। I am expecting to be inverted hammer kind of candle, but let's see. तुम अगर सामने अभी जाया करो, लाज़िम नहीं कि तुम मुझसे दूर करो, छोड़ो तुम कहीं दूर हो, तुम भी दूर होकर। It's my channel. बना क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टमेंट कैंडल। बनने दो गाइस, इजी ट्रैपिंग होती है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का चार्ट सिमिलर बना हुआ है, देख सकते हो, एग्जैक्ट सिमिलर। अगर इसको भी मैं ये थोड़ा इनलार्ज कर दूं, अगर इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर दूं तो आपको सिमिलर कैंडल बनते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। एंड दोनों में मेरा व्यू है, बोथ इंडेक्स में व्यू जो मेरा है एटलीस्ट यहाँ पे 50% ड्रॉ कर रखा हूँ, ये मुझे रीटेस्ट होते हुए चाहिए, ओनली देन कॉल साइड में एंट्री मैं करूंगा। इफ नॉट, नहीं तो नहीं, लेवल पे आने देते गाइस, डिसिप्लिन फॉलो करो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी भी क्लोज नहीं किया इसने। ओके, चलो हाई के ऊपर क्लोज किया, बट दैट कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, देखते हैं। अभी तो कोई एंट्री नहीं है, अगर दिखा तो देखा जाएगा। तुम भी तड़पा करो, हम भी तड़पा करो,
बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी इन्वर्स हो चुकी है गाइस, लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है, इंड्यूसमेंट बन चुका है, आप भी अच्छा खासा देख सकते हो। क्या मैं बता रहा था गाइस, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल चाहिए हमें, क्लोज होने देते हैं, अभी भी बाकी अभी भी 8 मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने के लिए, क्लोज होने देते हैं, उसके बाद अपन फाइनलाइज करेंगे। बट यहाँ तक आएगा गाइस, ये जोन पे आपको दिखेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, बट इंड्यूसमेंट बनी, इंड्यूसमेंट कंफर्म एक करता है कि मार्केट इज नॉट ऑन द कॉल साइड। इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रैप योरसेल्फ, नीचे में ऑपरेटर्स के बाय ऑर्डर लगे हुए कॉल साइड में, एंड दैट इज एट द बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम 24,000 के लेवल पे, निफ्टी में 24,000 के लेवल में, एंड बैंक निफ्टी में 51,500 के लेवल के आसपास। कुछ लंबा कर दी जो सोनी करती जो तेरे छिम छिम खाने क्लोज होने देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको क्लोज होने देते हैं, आई गेस 6 मिनट और बाकी होगा जी। 6 minutes 50 seconds is remaining to get close this candle, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस। जैसे आप अगर देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो क्लियरली इंड्यूसमेंट कैंडल है यार, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो आया नीचे, आया आया, व्हाट डिड आई से, क्या मैंने बोला यार, बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ। ऑपरेटर्स को समझो गाइस, मार्केट किस तरह का मूव ले सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी थोड़ा बिल्ड करो, साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला कैंडल ही कंफर्म कर रहा है कि देयर इज नो स्ट्रॉन्ग प्रेशर, डिमांड उतनी है ही नहीं जितनी सप्लाई है मार्केट में, तो कॉल साइड में जाने इज काइंड ऑफ अ ट्रैपिंग, कॉल साइड में क्लियरली अब ट्रैप होगा, जब तक बॉटम के लेवल पे नहीं आ जाता है जहां से डिमांड बनेगी। जो डिमांड हमें चाहिए वो ये डिमांड है, अगर डिमांड क्लियरली मैं आपको समझाना चाहूँ तो आई वुड से ये जो कैंडल की डिमांड बनी हुई है गाइस, सेम डिमांड, एंड यहाँ से अगर डिमांड आप क्रिएट करो, ओके यही है, यस। तो आने देते हैं अपन, और 4 मिनट बाकी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम को क्लोज होने के लिए, सो वेट। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ गाइस, क्योंकि मेरा लेवल यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है, दैट इज दिस वन। इधर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देना चाहिए इम्बैलेंस का 50% के पास से, और फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मेरा बॉटम से ड्रॉन है, यहाँ से हमें रिवर्सल कंफर्मेशन एक चाहिए, ओनली दैट। यहाँ से क्यों, ये भी एक कंफर्मेशन बता सकता हूँ गाइस, यहाँ से जबकि आज का लो का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है,
तो यहाँ भी एक इंड्यूसमेंट कैंडल बनेगी जो कंफर्म होगी, जो बुलिशनेस कैंडल होगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट नहीं होगी, वो ट्रैपिंग होगी और पुट साइड होगी। सिंपल है। अगर यहाँ पे आपको जिस तरह ट्रैप किया है तो भाई यहाँ पे भी तो करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी पुट साइड में दिखा के कॉल साइड में निकल जाएगा। बाकी देखते हैं अपन। और 3 मिनट बाकी है क्लोज करने के लिए। Come on, come on, come on. कोई कंफ्यूजन नहीं है गाइस, क्लियरली ये इंड्यूसमेंट है। देख रहे हो जितनी बड़ी कैंडल इसने यहाँ पे फॉर्म हुआ, जितनी बड़ी कैंडल बनाया उसका सारा एनगल्फ यहाँ पे क्या है, दोनों कैंडल मिलके। क्या आपको चाहिए बताओ, व्हाट एल्स डू यू वांट? और कोई कंफर्मेशन चाहिए? यहाँ पे मार्केट हाई और हाई भी नहीं बना सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन बना ही नहीं है। इस जगह पे मार्केट इस तरह का कुछ बना भी नहीं सकती है हायर हाई। दैट इज बिकॉज नीचे का लेवल बाकी है, यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे हायर हाई का जोन दिखेगा ही नहीं। एक मिनट 40 सेकेंड और बाकी है गाइस। 1 minute 40 seconds more left, so do kindly wait. और 12 बजे तक मैं स्ट्रीम एंड कर दूंगा गाइस। I'll end up the stream by 12, so do not mind. यहाँ पे भी कॉल साइड में एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे किसी के 2 लाख ऑपरेटर्स के 2 लाख ऑर्डर लगे हुए, ठीक है। इफ अगर 2 लाख ऑर्डर, जब कभी भी ऑपरेटर के ऑर्डर लगे होते हैं बड़े क्वांटिटी में, तो उनका कभी भी मार्केट प्राइस पे बाई नहीं, कभी भी लिमिट ऑर्डर्स पे बाई नहीं होता है गाइस। इट इज ऑलवेज ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मार्केट प्राइस पे बाय होने का मतलब ये होता है कि जितने उन्होंने ऑर्डर लगा रखे सेम अमाउंट ऑफ उन्हें रिटेलर चाहिए होते हैं, ठीक है, उनके अपोजिट डायरेक्शन में। रिटेलर चाहिए होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब तक वो कंप्लीट ऑर्डर मिलेगा नहीं तब तक ये नीचे आएगा नहीं। तो यहाँ पे वही करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट होंगे, टोटल ऑर्डर उनका कंप्लीट हो गया एंड धड़ांग से नीचे आ जाएगा अपने बॉटम के लेवल पे। चलो, तो यही तो ऑपरेटर्स करता है गाइस, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई ऑलवेज टू बी केयरफुल। चलो, कैंडल को क्लोज कर चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर एग्जैक्टली आप देखोगे तो क्लियरली लिक्विडिटी स्विच कैंडल गाइस, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विच
एंड बैंक निफ्टी में भी लिक्विडिटी स्विंग देख रहे हो. दिस कंफर्म्स कि both the chart pattern is ready to fall. बैंक निफ्टी तो कुछ लंबा मुझे दिख रहा है, बट निफ्टी का ये रेंज आने देते हैं बस. ठीक है. नाउ लेट्स वेट एंड वॉच. आने दो इस जोन पे. यहाँ पे तो पोजीशन भी बन रहा था यार, मैं तो यहीं पे कहीं बता दिया. यहाँ तक के लिए पोजीशन बन रहा था. स्कैल्पर्स पुट साइड के लिए इट्स गुड डिसीजन, कॉल साइड के लिए इट्स कंप्लीटली बैड डिसीजन. अगर आपको किसी भी ऑप्शंस का दिखा तो निफ्टी 24,200 का पुट, निफ्टी 24,200 का पुट. ठीक है. यहाँ पे ओपन कर लेते चार्ट. नाउ सी व्हाट इज द प्राइस करंटली रनिंग. इट्स 174. अब आपको 174 यहाँ पे एक पोजीशन सोच सकते हो. जस्ट ट्राई टू एनालाइज. ठीक है. वन लॉट आपका यहाँ पे बाय होता है एंड इसका टारगेट अगर फॉर रेंज अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक दैट इज 180 180 पॉइंट. एटलीस्ट यहाँ पे 70 पॉइंट लेके चलो वैसे. 70 पॉइंट का रेंज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ. ठीक है. 170 से 70 पॉइंट दैट इज अराउंड एग्जैक्ट आज के हाई के पास. ठीक है. तो ये जोन आप देख सकते हो बहुत ज्यादा. Keep watching. मैंने किसी को ट्रेड लेने के लिए नहीं बोला है. आप खुद का एनालाइज देखो, अपना स्टॉप लॉस देखते हुए विद द डिसिप्लिन ट्रेड करते हुए यू टेक अ ट्रेड गाइस. का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको खुद पता होना चाहिए. अब रिस्क रिवार्ड क्या वो भी मैं बता देता हूँ. इफ यू आर अगर आप यहाँ पे व्हाट इज रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ यार. चलो इसको पहले मैं सिंगल चार्ट में इसको मैं मूव करके नीचे लेके आता हूँ. सबको रिस्क रिवार्ड दिखाना है ना यार. ये हो गया. व्हाट इज रिस्क रिवार्ड. ठीक है. आर डाल देता हूँ मैं शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म. रिस्क रिवार्ड क्या है. ठीक है. अगर आप चाह रहे हो कि आपको 10 पॉइंट प्रॉफिट आपको दिखे तो आप निकल जाओगे. ठीक है. 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे तो आपका जो रिस्क रिवार्ड होना चाहिए एटलीस्ट 5 पॉइंट का आपको एसएल भी लेना होगा. अगर 5 पॉइंट नीचे आ जाता है आपके बाइंग लेवल से तो वहां पे आपका एसएल बनता है, एग्जिट बनता है. ठीक है. 1:2 रेशियो हो जाता है ये ऑलवेज. 1:2 रेशियो का हो जाता है ये ऑलवेज. क्यों? क्योंकि आपको 10 पॉइंट मिल रहा है एंड एसएल आपका 5 पॉइंट का है. यानी कि अगर आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है तो आपको 500 का लॉस भी देखना होगा. यू हैव टू बी रेडी फॉर 500 रुपीज लॉस. ठीक है. क्योंकि मार्केट कभी भी आपके फेवर में ज़्यादातर रहता नहीं है. तो आपको एसएल प्रॉपर एसएल के साथ आपको ट्रेड करना होता है एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट.
ऑलरेडी मैं ड्रॉ किया था, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है अपने को, यहाँ पे 75 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 75 पॉइंट और 70 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 70 पॉइंट चाहिए आपको, 70 पॉइंट चाहिए, तो एटलीस्ट उसका एसएल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है यहाँ पे 1:1:1 4 रेशियो का एसएल है। यहाँ पे एटलीस्ट 20 पॉइंट का आपको एसएल लेना होगा। मेक श्योर कि आप ऐसा, अगर 20 पॉइंट का एसएल होता है तो दैट मीन्स 80 पॉइंट। तो यहाँ पे 1:3 1:4 रेशियो का आपको बेनिफिट दिख सकता है। इज अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट वेरी वेल नोस कि जिस किसी ने भी इस जगह पे ट्रेड लिया होगा, ठीक है, उसने अपना एसएल ये रखा होगा, ठीक है, तो वो लोग का एसएल लेते हुए नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्म कर दिया, इंड्यूसमेंट कैंडल क्रिएट हुआ था, दैट क्लियरली कंफर्म्स कि आई एम बेरिश। तो वही करने का कोशिश कर सकता है मार्केट। जैसे कि मैंने बताया यार, इधर इंड्यूसमेंट क्लियरली क्रिएट हुआ था। अब जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रैपिंग कैंडल, ठीक है। उस ग्रीन कैंडल में इतना स्ट्रेंथ है कि वो आपको ट्रैप कर सके। कौन सा है ग्रीन कैंडल, आपको स्ट्रेंथ वाला दिखेगा ताकि यू गाइस स्पेशल रिटेल ट्रेडर यहाँ पे इंटर ले सके। देखो किस तरह का कैंडल बना है, क्लियरली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब देखो अगला कैंडल कैसा बनता है। ये आपका एसएल है, यहाँ पे तो आपका एसएल हिट कर सकता है, ज़्यादा चांस है। जिस किसी ने भी यहाँ पे ऑर्डर लगाया होगा इस पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे एसएल रखा होगा एंड वो एसएल लेने ही जा रहा है। लिया, चलो ऐसे ले लिया। यहाँ पे ऑर्डर्स लिक्विडिटी जो ऑपरेटर्स को चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है। जैसे ही फुलफिल होगा, जैसे कि हमने बताया, अगर 2 लाख ऑर्डर ऑपरेटर्स के लगे हुए हैं तो उनको सेम अमाउंट ऑफ कॉल साइड में, ओके, और वो भी 24,000 के लेवल पे, तो उनको सेम अमाउंट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स भी चाहिए। 2 लाख ऑर्डर रिटेल ट्रेडर की तरफ से भी चाहिए। तो ऑर्डर जैसे ही लिक्विडिटी खाएगा वहां पे वेलकम है। ऑपरेटर ज्यादातर यही करने का कोशिश करता है। ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए होती है, ठीक है, एंड लिक्विडिटी कौन देता है? रिटेल ट्रेडर। ऑपरेटर एक होते हैं बड़े कैपिटल, ठीक है, बहुत बड़ा कैपिटल, वन सिंगल ऑपरेटर, ठीक है। अगर वो सिंगल ऑपरेटर 2 लाख ऑर्डर लगा रहा है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में जो रिटेल ट्रेडर होंगे दैट विल बी अराउंड, अगर देखा जाए तो देयर विल बी मल्टीपल रिटेल ट्रेडर्स। पॉसिबल है 2 लाख 3 लाख ट्रेडर्स होंगे, रिटेल ट्रेडर, जिनका ऑर्डर लगा होगा छोटी छोटी क्वांटिटी में, एंड वो ऑल टुगेदर वो दैट विल बी इक्वल टू द फुल ऑर्डर जितना ऑपरेटर्स के लगे। वो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप इस तरह मैं करके रखता हूँ। ये बॉटम तक अपने को
चाहिए निफ्टी। आने देते गैस, इस लेवल पे अपने को चाहिए, तो बाकी आने देते हैं, देख लेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप हो रही है, कॉल साइड में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। पुट साइड में आपको स्कैल्पिंग वाला ट्रेड दिखेगा एंड इस लेवल पे मार्केट दोबारा आते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन चाहिए, ओनली देन कॉल साइड में एंट्री बन सकता है, वरना नो। कॉल साइड में क्लियरली ट्रैपिंग है गाइस। क्यों ट्रैपिंग है वो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो तीनों कैंडल बनी है, दिस क्लियरली बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है। तो ये तीनों कैंडल मिला के इट्स क्लियरली स्ट्रॉन्ग बेरिश, तो आपको मार्केट बेरिश दिखेगा, तो वो बेरिश फॉर्म हमें चाहिए। देख रहे हो इंड्यूसमेंट हो रहा है। इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो क्लियर आपको एक ट्विजर टॉप दिखेगा। ट्विजर टॉप के सीन केस में क्या होता है कि ज़्यादातर कैंडल का जो बॉटम होता है वो टेस्ट होता है गाइस। बॉटम का जो वीक है उसको ब्रेकआउट करने का ज़्यादा चांस रहता है ट्विजर टॉप के कंडीशन में, एंड वही हो रहा है, देख रहे हो। आने दो।
चलो इसने इनगल्फ किया है बॉडी को, इनगल्फ किया तो था यार। हम्म, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ guys, कोई एंट्री कहीं नहीं बन रहा है जब तक इस बॉटम पे आपको ना दिखे, ये तब तक आपका प्रीमियम हीट करता रहेगा ये। यहाँ पे बैंक निफ्टी खोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में क्या करना है, एक बार HDFC बैंक को भी अपन देख लेंगे। सेम 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 फॉर्मेशन, जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है सेम चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में बन रहा है, देख रहे हो, सेम टू सेम, डिक्टो डिक्टो। किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो गाइस। क्यों हमको दीवाना बनाया तेरी दुश्मनी। ओहो HDFC बैंक क्या कर रहा है guys? वो भी एक कंफर्मेशन दे सकता है ना। HDFC बैंक, HDFC बैंक, इसको वन डे का टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं। HDFC बैंक क्लियरली बुलिश है यार, ये लेवल में ड्रॉ कर रखा हूँ शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए। 17, ओके 1798 का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल कब मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे, दैट वाज ऑन 31 अक्टूबर। नो गाइस, 31 अक्टूबर, ये रेंज हमें चाहिए था। ओके, नॉट अ बैड। HDFC बुलिश है guys, HDFC बुलिश है, थोड़े बहुत इधर नाचेगा एंड देन HDFC निकल जाएगा गाइस कॉल साइड। देख रहे, क्लियरली बुलिश है यार, आपको थोड़ा बहुत इंड्यूसमेंट दिखाएगा, नीचे आएगा एंड देन वही तो निफ्टी में है। अगर अगर HDFC इधर ही रहता है, ज़्यादा नाश्ता नहीं है, ऑक्सफोर्ड साइड नहीं जाता है एंड थोड़ा सा बॉटम सर्किट दिखाता है छोटा सा, तो निफ्टी को यहाँ आने में देरी नहीं लगेगी। वही तो हम चाह रहे हैं। एक्सिस, एक्सिस भी कल बताया था ना यार, एक्सिस बैंक भी कल बताया था, आई गेस इधर इस पे बताया था, इस चार्ट पे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक भी बताया था, विप्रो भी बताया था। चलो, विप्रो भी निकल चुका है कॉल साइड और ज़्यादा फॉल है नहीं विप्रो में। सॉरी, एक्सिस बैंक में निकल चुका है, एक्सिस बैंक इज बुलिश। सेम फॉर्मेशन बना हुआ है एक्सिस बैंक में भी, सिमिलर काइंड ऑफ निफ्टी, जिस निफ्टी की तरह, बट एक्सिस बैंक निकल चुका है, एक्सिस बैंक बुलिश है।
आपका टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर रखा हूँ 1188 का। विप्रो, विप्रो का क्या सीन है? ओके, विप्रो पहले से ड्रॉ कर रखा था गाइस में, जो विप्रो निकल चुका है। when it was 534 के आसपास था, आई हैड ऑलरेडी गिवन द टारगेट, तो विप्रो ऑलरेडी निकल चुका है एंड इनफैक्ट ब्रेकआउट भी कर सकता है विप्रो आज। 4 नवंबर 535, तो नॉट बैड यार। हाँ, चलो, विप्रो इज बुलिश गाइस। एक फाइनेंस कंपनी है चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये भी अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट करता है कभी कभार। अभी किस तरह का बना है, फॉर्मेशन क्या है? बॉटम रिटेस्ट कर चुका है, बट स्टिल एक बार और बॉटम एक बार दिखा सकता है, बट जो लोअर रहा है 1220 का, इसके नीचे नहीं जाएगा। आपको एंट्री देगा, जो प्रॉपर प्रॉपर एंट्री होगी बता देता हूँ। इस जोन में आपको एंट्री देगा, एंट्री देते ही निकल जाएगा, कुछ इस तरह का। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट इज, चलो वापस बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आ जाते हैं। दोनों तरफ अभी ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए हैं गाइस, जितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं ऑपरेटर्स के सेम अमाउंट उनको रिटेल ट्रेडर की तरफ से अभी मिला नहीं है, एंड दैट इज द रीजन इट इज ट्राइंग टू मूव अस स्लो डाउन। ठीक है, स्लो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑपरेटर्स को उतने ऑर्डर मिले नहीं है जितने रिटेलर ट्रेडर्स से चाहिए ऑपरेटर्स को। जैसे ही मिलेगा, इन अ सेकेंड एक लंबा स्पाइक यहाँ से बॉटम के लिए दिख सकता है। एक स्पाइक दिखेगा गाइस विद इन फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक मिनट्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बॉटम आने के लिए नॉट टेक टाइम। एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
All right, guys. So I'm right back here, waiting for the momentum. Okay. देख रहे हो वही हो रहा है ना. इट इज ट्राइंग टू ट्रैप रिटेलर्स. रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर रहा है. हम्म. किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी. क्लियरली वही हो रहा है गाइस. ऑपरेटर्स को हम जो अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स चाहिए, जो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी धीरे धीरे मिल रही है स्लोली. सो इट इज ट्राइंग टू ग्रैब अ लिक्विडिटी एंड देन इट कम बॉटम. यहाँ से आपको रिवर्सल दिख सकता है. ये एक रिवर्सल जोन होगा. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यार. आह, देखो निफ्टी में ज़्यादातर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ कारण. रिवर्सल निफ्टी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज जस्ट बिकॉज बैंक कुछ इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, मिड मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी. ये सारे इंडेक्स है जो नवंबर 13 के बाद आपको वीकली एक्सपायरी में नहीं दिखेंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. एंड निफ्टी और सेंसेक्स, एनएससी का निफ्टी, जो एनएससी का स्टॉक्स है वो निफ्टी, एनएससी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी, और बीएससी का जो इंडेक्स है दैट इज सेंसेक्स. ये दोनों आपको एवरी वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पे दिखेंगे. तो इस वजह से मैं निफ्टी का ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता रहता हूँ. बाकी सेंसेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं. सेंसेक्स का चार्ट क्या करने का कोशिश कर रहा है. इज इट सेम फॉर्मेशन? सेम. सेम सभी चार्ट अभी एक तरफा चल एक 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 एक, एक जैसा चल रहा है. सभी में सेम लेवल बनता है. ठीक है. बनने देते. फॉर्म होने दो कैंडल को. ये चार्ट पैटर्न है. ठीक है. जिसको हम फ्लैग एंड पुल बोलते हैं, इनवर्स फ्लैग एंड पुल. अगर आप ठीक से देखने का कोशिश करो,
ये क्या दिख रहा है आपको? फ्लैग दिख रहा है? इनवर्स फ्लैग एंड बॉल, ठीक है। जब कभी भी इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो कुछ इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, थोड़ा बहुत इधर इधर करेगा एंड देन नीचे निकल जाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू फॉर्म हियर, ठीक है। इस तरह सॉरी, इस तरह आपको दिखा है साइडवेज एंड देन ऐसे निकल जाएगा नीचे, कभी भी स्पाइक दिख सकता है। वही बन रहा है गाइस जो मैं बताया आपको। यस, चलो, द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स इज इंक्रीजिंग इन अ फेवर ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे करूंगा तो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी समझ में आएगा गाइस। यहाँ पे देखो, एक इन्वर्टेड हैमर बना, ये कैंडल का एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, ठीक है। इसने क्रिएट किया विद अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेरिश, जस्ट बिकॉज इसकी जो विक है ये बहुत काफी बड़ी विक है गाइस, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश का इंडिकेशन है। लेट्स गेट बैक टू 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। हमें एक स्पाइक चाहिए, एक कंटिन्यूस बड़ी बड़ी कैंडल कंटिन्यूस चाहिए, जो इस तरह कैंडल बनी थी ना, ये सेम मोमेंटम आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ से यहाँ तक जो बनी है, अगर ये सेम मोमेंटम आप यहाँ से यहाँ तक के लिए लोगे तो इल बी गुड। आने देते हैं गाइस, लेट इट कम। देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच।
फॉर्म होने देते हैं यार, हो रहा है फॉर्म। ओ यस यस यस। स्पाइक अभी तक नहीं आया गाइस। ये जो बड़ी कैंडल है, थोड़े बहुत स्कैल्पिंग पॉइंट दिए होंगे, बट अभी तक स्पाइक नहीं आया। जो स्पाइक हमें चाहिए वो नहीं आया है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हमको दीवाना बनाना। और कोई चार्ट देखना है तो देख सकते हैं। रिलायंस, व्हाट इज रिलायंस डूइंग? रिलायंस एक अच्छा खासा स्टॉक है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टॉक है ये रिलायंस का। रिलायंस में काफी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया इन द प्रीवियस हिस्ट्री। यहाँ से सेंट्रल एरिया अगर मैं ड्रॉ करूँ तो अच्छे खासे लेवल पे है यार, अपने सेंट्रल एरिया के जोन पे है। बट क्या इसमें और फॉल बन रहा है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ से कुछ तो करने का कोशिश कर रहा है, क्या है, व्हाट इज दैट ब्रेकडाउन? ओके, डिड नॉट सस्टेन। ओके, ओके, प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए निकला है। प्रीवियस रेसिस्टेंस जो था वो आपका सपोर्ट बन चुका है एंड इट हैज टेकन रिवर्स। एक घंटे का टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे व्हाट इज इट ट्राइंग टू एक्सपेक्ट। क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है? इट्स अ बुलिश गैस। इसके ऊपर सस्टेन करने दो, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल साइड में एक एंट्री हो सकता है अच्छा खासा। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि ये प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से एक बार रिवर्स हुआ था, तो इधर जाने दो, इधर रिटेस्ट करता है एंड देन ऊपर के लिए आपको एक अच्छा खासा लेवल दिख सकता है। ठीक है, तब तक कोई ट्रेड नहीं बन रहा है इसमें। ड्रॉ कर देता हूँ मैं ताकि यू विल अंडरस्टैंड बेटर मैनर।
कुछ इस तरह आपको दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, ओनली देन गेट इनटू ट्रेड, गेट इनटू दिस रिलायंस, तभी आप बाय कर सकते हो। बाइंग लेवल यहीं से बनता है फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। इफ नॉट, तब तक इधर साइडवेज रहने दे, रहने दे। हो, क्या कर रहा है निफ्टी यार, क्या कर रहा है निफ्टी को, स्पाइक ही नहीं मिल रहा है, निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं हो रहा है। सेल में, but there is no strength just because operators are trying to pull it, but same amount of orders ऑपरेटर्स के फेवर में मिल नहीं रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं, स्लोली इट इज गेटिंग इट, एंड दैट इज द रीजन धीरे धीरे ये मार्केट गिर रहा है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटर को सेल मिलेंगे, स्पाइक बनेगा एक बड़ा, वैसे तो पुट में तो एंट्री है ही यार, पुट में आपको कभी भी आप जा सकते हो, देखिए प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, ठीक है। देख रहे हो, ये मैं पहले से ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। ये रेंज से बाय बन रहा था। लो, आई थिंक स्पाइक आया है, धीरे धीरे आ रहा है यार, स्लोली। चलो देखा है स्पाइक, वाओ, देखते हैं। पुल पुल, आने देते हैं guys। जब तक नहीं आता है तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता यार। Nothing can be held। आपको पता है, जब कभी भी इस तरह का होता है ना साइडवेज, तो मार्केट प्रीमियम नहीं देता। यहाँ पे भी वही कर रहा है, यहाँ पे प्रीमियम ही नहीं दे रहा है यार।
कि बैंक निफ्टी में दे चुका है गाइस, बैंक निफ्टी में अपना लेवल दे चुका है, इसने स्पाइक मारा आया, निफ्टी का बाकी है अभी, बट ये जोन अभी भी बाकी है यार, 50% का लेवल अभी भी बाकी है। बैंक निफ्टी हैज गिवन इट्स लेवल, बट निफ्टी में अभी भी बाकी है स्पाइक, थोड़ा सा लेवल बैंक निफ्टी अभी बाकी है फुलफिल करना, थोड़ा सा रेंज, स्लाइट रेंज, कितना हम्म, आने देते हैं। यहीं से बेरिश हो, अगर आप ठीक से ध्यान रख लो तो ये जो इंड्यूसमेंट बना है, फ्रॉम हियर आई एम बेरिश। निफ्टी बाकी है अभी, बैंक निफ्टी तो आ चुका है, बट निफ्टी स्टिल थोड़ा सा बाकी है निफ्टी। यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, 50% को रिटेस्ट भी नहीं किया है, बट अगर यहाँ से भी रिवर्स होना चाहे तो पॉसिबल है गाइस। जैसे कि मैंने बताया था, इसके नीचे भी एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, एंड वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक इंड्यूसमेंट दिख रहा है। अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो तो आई थिंक इट विल बी सीन, एक ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा इंड्यूसमेंट का, देख रहे हो जी, बैंक निफ्टी क्लियरली इंड्यूस कर चुका है, ठीक है, इस लेवल से बैंक निफ्टी रिवर्स होने का कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल नहीं भी आता है तो भी अपने एटलीस्ट 50% ना से 30 या 20% रेस्पेक्ट तो किया है। चलो गाइस, बैंक निफ्टी अभी बुल है, यहाँ से बैंक निफ्टी अपर साइड के लिए सर गिर देगा।
आने दो यार, निफ्टी धीरे धीरे आ रहा है, स्लो स्लो स्लो। आज फ्राइडे है, राइट। ये क्या है यार, चलो। क्यों हमको दीवाना बना